नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में जो भाषा का पेपर आएगा, जो कि नेचर में तो क्वालिफाइंग है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो प्रश्न पत्र होगा केवल एक ही पेपर आपको देना होगा और इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे, जिसमें भाषा से संबंधित कुल 30 प्रश्न होंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो 30 प्रश्न होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों भाषाओं को जोड़कर यानी कि हिंदी और अंग्रेजी को जोड़कर कम से कम 9 अंक आपको लेकर आने हैं। इससे कम अंक अगर आप लेकर आए तो आप बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप 9 से अधिक अंक इसमें प्राप्त करें, ताकि आपका जो पार्ट 2 है जीएस और सब्जेक्ट का, इसका मूल्यांकन हो सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी और हिंदी के कुल मिला के 30 प्रश्न, और इसमें आप खुद ये इवैल्यूएट करिए कि क्या आप 9 या इससे कितने अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट हैं। एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली पूछे गए थे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, और साथ ही साथ आपका जो इवैल्यूएशन है वो भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सभी 30 प्रश्न आप अटेम्प्ट कीजिए और फाइनली अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में अगर मन करे तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि लोगों की तैयारी का लेवल क्या है। एनीवे, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंग्रेजी से। आपको पता है कि अंग्रेजी से कुल 8 प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर मैंने कुल 8 प्रश्न रखे हैं, और आगे हिंदी के कुल 22 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज, अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा ये बताना है आपको। SDO। ठीक है, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश SDO। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि एस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर A लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका क्या हो रहा है, वोवेल के रूप में हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ही इज परसुइंग MA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर डैश है, NDA। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पर U है, ठीक है, तो AEIO और U से पहले क्या आता है, एन आता है। लेकिन यहाँ पर इसका यही मतलब, अगर ये नियम आप लगा देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। एन नहीं लगेगा, यहाँ पर ए ही लगेगा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प है सी है। ऐसे प्रश्नों को आपको रट के रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और फिर आपसे गलती हो जाती है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मतलब कि सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ए लिखेंगे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक जो प्लांट होते हैं उसका पार्ट नहीं है। ब्रांचेज ये तो ज़रूरी हैं, लीव्स, ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव ये ऑप्शन है। तो खैर यहाँ पर पार्ट ऑफ प्लांट में बर्ड्स एंड एनिमल्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये आके बैठ सकते हैं, लेकिन ये पार्ट तो नहीं होते हैं, प्लांट इनको पैदा नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर उत्तर है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन ए कंप्यूटर। कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जिसको आप कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते हैं। माउस का यूज करते हैं ना, हार्ड ड्राइव भी, टूथब्रश का यूज़ नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही वो प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है आपका, चलिए, डॉग्स आर फेथफुल, इसके पहले क्या लगाएंगे, ए डॉग्स आर फेथफुल, एंड डॉग्स या द डॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डॉग्स के पहले क्या लगाएंगे आप, द लगाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा आपका, ए पर्सन हु इज़ रिजर्व्ड इन टॉक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बात करने में बहुत ही मतलब बहुत कम बात करता है, बहुत ही रिजर्व है वो नेचर में। तो चूज वन वर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट या फिर मेंडिकेंट या फिर गॉर्लस या फिर रेटिसेंट। तो अगर एक व्यक्ति बहुत ही रिजर्व है बात करने में तो उसे आप क्या कहेंगे, रेटिसेंट कहेंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए। ठीक है,
तो यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट होगा चूज द एंटोनिम्स। परफेक्ट का आपको विलोम चुनना है। तो यहाँ पर अगली है, डिफेक्ट है, कंप्लीट है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कि परफेक्ट का जो एंटोनिम्स विलोम होगा क्या होगा? क्या अगली हो सकता है? नहीं हो सकता। डिफेक्ट भी नहीं हो सकता, कंप्लीट भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि उत्तर बनेगा डी। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द परफेक्ट के। परफेक्ट का हो सकता है करप्ट हो सकता है, फ्लॉड हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है, इन्फीरियर हो सकता है, पुअर हो सकता है, सेकंड रेट हो सकता है और रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसमें से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका, सिनोनिम आपको बताना है। ट्रायम्फ का सिनोनिम क्या होगा? फेलियर, कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रायम्फ ये विजय को सूचित करता है, मतलब कॉन्क्वेस्ट या फिर विक्ट्री दोनों ही यहाँ पर आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। तो कुल मिला के 8 प्रश्न ये इंग्लिश से हैं और इसमें आपने कितने प्रश्न सही किए आप खुद ही चेक करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी के प्रश्न होंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि अव्यय नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। अभी समय काफ़ी बचा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? भीतर, जूता, आज, उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं बताइए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा जूता। जूता अव्यय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा आपका, हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? हर्ष, दीर्घ और प्लुत जो होते हैं ये किसके प्रकार हैं ये बताना है। स्वर, संधि या फिर व्यंजन? ठीक है, ये बताइए, ये स्वरों के प्रकार हैं, संधि के प्रकार हैं, या फिर व्यंजन के प्रकार हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा स्वर। हर्ष, दीर्घ और प्लुत जो हैं ये स्वर के प्रकार हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मतलब कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपकी तालू को छूती है। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ट, ठ, च, छ, ज, झ। तो इसमें जो है तालव्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? उत्तम पुरुषवाची शब्द। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को बहुत एक्सप्लेन में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना है आपको कि प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, और आगे जो वीडियो जाएंगे तो उसमें आपको पूरी व्याख्या भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है ये बताना है आपको। मुझ में, तुम, हमको। तो उत्तम पुरुषवाची में तुम नहीं होगा, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तुम ये मध्यम पुरुष का शब्द है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक? तो दोस्तों क्योंकि कहीं शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो कहीं मतलब स्थान, तो यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी लक्षणा की विशेषता है? लक्षणा की विशेषता पूछ रहा है आपसे। रूढ़ि का प्रयोग, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ? तो दोस्तों लक्षणा की विशेषता होती है रूढ़ि का प्रयोग, यानी कि ऑप्शन ए। आपको बता दें यहाँ पर शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं उसमें प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर इनको 3 प्रकार से बांटा गया है। अभिधा, इसको आप अभिधा कहते हैं, मतलब लिटरल सेंस ऑफ ए वर्ड। दूसरा होता है लक्षणा, यानी कि फिगरेटिव सेंस ऑफ ए वर्ड। और तीसरा होता है व्यंजना, सजेस्टिव सेंस ऑफ ए वर्ड। तो अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबद्ध लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न ही लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो ये शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 3, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन होगा, विभाव किसे कहते हैं? जिसको रस उत्पन्न हो, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक, या जिसमें रस उत्पन्न हो। तो विभाव का मतलब होता है जिसको रस उत्पन्न हो और जिसमें रस उत्पन्न हो, यानी कि उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने कुत्ते को मारा। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 16 होना चाहिए, लेकिन चलो 15 से इसको भी आगे ऐड कर लेते हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक आपको पढ़ना होगा। तो अधिकरण और करण, करण और अपादान, संबंध और करण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें न तो कर्ता है और न ही कर्म है,
तो अतः यहाँ पर उत्तर जो बनेगा आपका ई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं है। संक्षिप्ति आप समझ रहे हैं, ये एक शब्द होता है, जैसे कि कोई भी मैटर होता है उसको संक्षेप में आप लिख देते हैं, उसको आप संक्षिप्ति कहते हैं। तो यह शब्द अपने आप में, अब विशेषता नहीं की बात हो रही है, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। तो पूर्णता तो रखेगा, ये कितना भी संक्षेप में होगा ये पूर्णता रखेगा, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगा, यानी कि ये हमारा उत्तर हो सकता है। संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, बिल्कुल करेक्ट है। और संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, ये संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। अब आपको पता ही है कि महाशय शब्द में आपको सभी संधियों को ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पर यण, स्वर और दीर्घ स्वर संधि में महाशय, तो महाशय यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि में आएगा। विकल्प जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। बेगम किस भाषा का शब्द है। ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे कि किस भाषा का कौन सा शब्द है, बेगम किस भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो विकल्प है पुर्तगाली, अरबी और फारसी, इसमें उत्तर बनेगा तुर्की, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर विकल्प में तुर्की नहीं है, तो उत्तर बनेगा आपका ई, ठीक है। तो बेगम जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, उत्तर ई होगा। सिनेमा किस भाषा का शब्द है, आपको पता ही है, सिनेमा जो है ये अंग्रेजी में लिखा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद अर्दली किस भाषा का शब्द है। देखो फ्रेंड, जो अर्दली है इसको अंग्रेजी में भी इंडिकेट करते हैं ऑर्डरली लिखकर। तो यहाँ पर पुर्तगाली, अरबी और फारसी दिया गया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है मुझे लग रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। आप क्या बताते हैं, थोड़ा सा बताओ, ठीक है। सर्च करो गूगल में और नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। नेक्स्ट है आपका, तौलिया किस भाषा का शब्द है, ये बताओ। तौलिया फारसी, देसी भाषा या फिर पुर्तगाली भाषा। तो दोस्तों तौलिया जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा सी। दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है कंजूस, सठ और कपटी। सठ और कपटी ये दोनों तो दुर्जन के पर्यायवाची हैं, कंजूस नहीं होगा, यानी कि उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, देह का पर्यायवाची नहीं है तन, काया, शरीर। तन हो, काया हो, शरीर हो, सभी देह के पर्यायवाची हैं, यानी कि उत्तर है ऑप्शन ई। स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा कांता, वनिता, सविता। कांता और वनिता ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। सविता जो है ये सूरज का पर्यायवाची होता है, यानी कि सन का। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर बनेगा। नेक्स्ट है, इच्छा शब्द का विलोम क्या होगा। इच्छा शब्द का विलोम यहाँ पर आशा, इच्छा, अनिच्छा। तो विकल्प ए करेक्ट होगा, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा। उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन का मतलब होता है रोपण, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कर्कश शब्द का विलोम क्या होगा। अब यहाँ पर कठोर बिल्कुल मत लगाना, और कर्कश का जो विलोम होगा वो मधुर रहेगा, ठीक है, कोमल भी नहीं होगा, मधुर होगा, कर्कश का मधुर। नेक्स्ट है आपका, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा, ये बताओ। जंगम शब्द का विलोम, जंगल, वन, अस्थावर। तो जंगम का जो विलोम होगा फ्रेंड्स वो बनेगा अस्थावर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शासक शब्द का विलोम क्या होगा। शासक, तो सत्ताधारी, शासित या फिर पोषक। अब शासक का विलोम पूछ रहा है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि जो शासित होगा वो उसका विलोम रहेगा। और ये देखो आज का अंतिम प्रश्न होगा कि गणेश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। अब ये आपके लिए मैं इस प्रश्न को रख रहा हूँ, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, गणेश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार कुल मिला के 30 प्रश्न मैंने आप लोगों को यहाँ पर हल करवाए। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 15 से अधिक है तो आपको जो है बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर उससे कम है तो आपको स्टडी की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप भाषा क्वालिफाइंग का जो पोर्शन है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, आपको प्रैक्टिस सेट लगातार यहीं पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अगर आप जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।